नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो संभल में जिस तरह से घटना हुई है, प्रशासन के लोगों में और वहां के मुस्लिम समाज के लोगों में जो मस्जिद को लेकर झड़प हुई है, जिस तरीके से वहां पे 4-5 युवकों की जो जान गई है, उसी सिलसिले में बात करने के लिए वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषि गौतम जी, वकील साहब दूसरे वाले और तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो संभल का प्रकरण है उसको ये देखते हैं, और संभल में जो प्रशासन ने, जो पुलिस के जो लोग हैं, उनका जो रवैया रहा है और वहाँ के जो लोगों का रवैया रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं। बहुत जाने माने वकील हैं, बात कर लेते हैं। सर, आप तो तथ्यों पे बात करेंगे क्योंकि आप बतौर एक एडवोकेट हैं। क्या लगता है? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, संभल का जो मामला है जी, पहले तो हम बड़े दुखी हैं, उससे बहुत चिंतित हैं कि ये सरकार देश को किधर लेके जाना चाहती है। 1991 में देश की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसे वर्सेस एक्ट कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी पूजा स्थल हैं, धर्मगाह हैं, उनकी यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। उन पर किसी तरह का कोई भी दावा नहीं किया जाएगा। तमाम गाइडलाइनें जारी हैं। और इस बात को, ये बाबरी मस्जिद का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो ये आस्था के ऊपर दिया था, ना कि कानून के ऊपर दिया था। और मुसलमानों का बाबरी मस्जिद को नाम को लेकर बेपनाह खून बह चुका था। इसलिए मुस्लिम समाज ने सोचा कि ये बात हम मान लेते हैं कि एक मस्जिद का मामला है, अगर शांति रहती है तो बनी रहे। मुसलमानों ने इस देश की शांति व्यवस्था के लिए बाबरी मस्जिद के आस्था वाले को फैसले को माना था। हकीकत ये थी कि कानून जो फैसला आया है उसके कई चैप्टर्स में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मुसलमानों को 5 बीघा ज़मीन दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए दी थी। उसके बाद भागवत जी ने भी ये कहा था कि अब कोई भी इस तरह का मामला नहीं उठना चाहिए। संभल का मामला पूरी तरह से सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया है। क्योंकि मैंने जो महसूस किया है वो ये किया है कि इस वक्त जो मुकाबला है वो योगी जी में और मोदी जी में चल रहा है कि कौन अपने आप को ज़्यादा हिंदुत्ववादी साबित कर सके। अब कुंदर की विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी की बम्पर वोटों से जीत हुई है, कुछ धांधली भी हुई है, तो उसमें मुसलमान वोटों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ये लगा होगा कि योगी सरकार अब प्रदेश में सही काम कर रही है, इसलिए दंगा कराया गया। इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के अंदर ऐसा कानून मौजूद है, पार्लियामेंट ने बनाया है कि किसी भी धर्म स्थल पर, किसी भी इबादत गाह पर जाकर आप कोई याचिका दायर नहीं करेंगे, तो उस कोर्ट ने याचिका दायर जब हुई तो उसने एक्सेप्ट कैसे कर ली? 1 घंटे में एक्सेप्ट कर लेती है, दूसरे घंटे में उसके का कमिश्नर बनाकर उसे नियुक्त कर देती है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आदेश देती है कि रिपोर्ट लाकर कोर्ट में पेश की जाए। अगर कोर्ट इतनी तत्परता से अगर कार्य करने लगें तो देश में लाखों मुकदमे जो पेंडिंग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लोग जो दर दर भटकते हैं कानून पाने, इंसाफ लेने के लिए, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे पूरी तरह से ये शंका है कि न्यायालयों में भी अब ऐसी ही सोच के लोग बैठे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। उसके बाद कमिश्नर आके संभल में एक सर्वे कर लेते हैं। सर्वे 19 तारीख में सर्वे होने के बाद चले जाते हैं वो। उसके बाद आनन फानन में 23 तारीख की सुबह में एक नया सर्वे होता है, जिसकी रिपोर्ट भी, जिसकी जानकारी भी वहाँ के जो सदर हैं वो तुरंत दे दी जाती है। हमारे ख़ास तौर से समाज में, मुआशरे में एक ये रिवाज है कि अगर कोई बैंक का कर्मचारी किसी के यहाँ अगर नोटिस भी लेकर आता है या कोई पुलिस वाला किसी के यहाँ अगर सम्मन लेकर आता है तो मोहल्ले की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हद तो ये है कि अगर हम कोई नाला साफ़ होता है, कोई जेसीबी नाला साफ़ करती होती है, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ को हटाना पड़ता है।
तो ऐसी जगह पर अगर भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो शासन और प्रशासन की और पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि वहाँ के लोगों को प्यार से, मोहब्बत से, और ये कहते हुए आगे कह देना चाहिए था कि भाई आपका कोई रोल नहीं है, यहाँ सर्वे हो रहा है। लेकिन वहाँ के जो अवामी मकामी लोग हैं उन्होंने जैसे बताया है कि पुलिस ने शुरुआत की है, लात घूंसे मारे हैं और लाठी डंडों का पहले इस्तेमाल किया है, फिर उनमें भगदड़ मची है। वहाँ की जो औरतें चीख चीख करके रही हैं कि ये पत्थर मारने वाले लोग हमारे मोहल्ले के नहीं हैं, हम उन्हें नहीं जानते। एक सवाल, जियाउर रहमान ने भी यही बात कही जो आपने कही, उनके ऊपर भी मुकदमा लग गया। तो क्या लगता है जिस तरीके से वो सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो जानें गई, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि जो जानें जिस तरीके से चली गई, गोलियाँ वहाँ पर चली, अब प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि उधर से गोलीबारी, पहले से उधर से जो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे उनने गोलीबारी करी, फिर उधर से पत्थर चला, पत्थर के बाद कुछ डाठा बांध के आए, लोगों के हाथ में लाठी थे, डंडे थे, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया वहाँ? देखिए, जब मॉब जब हो जाता है, जब भीड़ जमा हो जाती है तो भीड़ उस वक्त अपना आपा खो देती है। लेकिन मेरा जवाब ये था कि पुलिस को ये चाहिए था कि प्यार से, मोहब्बत से समझा के उन्हें भेज सकते थे। शुरुआत वहाँ पर पुलिस ने की है। अब एक पुलिसकर्मी वहाँ पर अपने आप को घायल दिखाते हैं। वो घायल दिखाते हैं कि उनके टांग में चोट लगी है, घुटने के नीचे एक फायर का छर्रा, वो बताते हैं कि मेरा छर्रा लगा है। मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस से भी कि जिन लड़कों के गोली लगी है वो उनके सीनों में लगी है, तो ऐसा कौन सा फायर था कि किसी ने क्या ज़मीन में रख के फायर चलाया था कि उन जो पुलिस अधिकारी हैं उनके पैर में लगा है? ये पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है। समाज को बांटने का पूरा काम किया गया है और मुस्लिम समाज को पूरी तरह से प्रताड़ित करने का काम किया गया है, और ये प्लानिंग के तहत किया गया है कि हम अपने आप को ताकतवर दिखा सकें और देश में और प्रदेश में ये बता सकें कि मुसलमानों की देखिए हमने पूरी तरह से चूड़ी टाइट कर दी है और आप हमारे साथ में रहिए। एक नारा दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में तो दलित भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, तो कौन से पक्ष को अपनी तरफ करना चाहते हैं? वो किन के बारे में कह रहे हैं कि अब नहीं बटोगे तो आप सेफ रहोगे? क्या उन्होंने ईसाइयों को छोड़ दिया? क्या उन्होंने सिखों को छोड़ दिया? क्या उन्होंने दलित भाइयों को छोड़ दिया? सेम चीज़ें कि मुसलमानों को जितना टाइट करके रखना चाहते हो उतना टाइट कर दो, ताकि मुसलमान इस देश में अपने हक की आवाज़ ना उठा सके, अपने हकों को उनको ना मिल सके, और पूरी तरह से डर में और खौफ में हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। और हम पुरअमन तरीके से रहना भी चाहते हैं, हम कोई झगड़ा फसाद किसी तरह का नहीं करना चाहते, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ है वो मुसलमानों का हुआ है। अगर किसी के घरों में अगर गोलियां चली हैं, अगर बच्चों की अगर जानें गई हैं तो मुसलमानों की गई हैं। आज वो माएँ चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं था। इसका जिम्मेदार कौन है? एक बहराइच में झगड़ा होता है, एक लड़का एक मुसलमान के घर पे चढ़ता है, उसका झंडा उतार कर फेंक देता है, फिर एक गोली चलती है और उस गोली में वो बच्चा मारा जाता है। वो भी गलत था, लेकिन सरकार उसे 5 लाख का मुआवजा देती है। क्या संभल में मरने वाले बच्चे जो हैं वो देश के बच्चे नहीं हैं, वो प्रदेश के बच्चे नहीं हैं, वो इस सरकार के बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे सिर्फ मुसलमान हैं। इस वजह से उन्हें मुआवजा देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उनके परिवारों को पे मुकदमे दर्ज करके और उन्हें निकाल कर उनके जेलों में डाला जाएगा। और ये मैं आज तक तो ये कहता हूँ कि ये सब्र की बात है कि जिनके जो बच्चे शहीद हो गए, वो दफन हो गए, उनके माँ बाप को कल सब्र आ जाएगा। लेकिन अब पुलिस का तांडव तो अब शुरू होगा। 2500 लोगों पे सर FIR दर्ज हो चुकी है। 2750 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। वहाँ के प्रतिनिधि पे FIR, सांसद हैं उन पे FIR दर्ज हुई है, वहाँ के विधायक के बेटे पे FIR दर्ज हुई है। अब इस तरह से जब ये 2750 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेंगे, उन्हें जब मुकदमा लिखकर जेलों में डालेंगे, तो मुस्लिम समाज कितना अपने आप को ठगा हुआ, कितना अपने आप को भयभीत महसूस करेगा। उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने का काम किया है शासन और प्रशासन ने। वकील साहब, जिस तरीके से वो सर्वे हुआ, वो सर्वे आपको क्या लगता है, सर्वे ठीक हुआ या फिर सर्वे गलत हो रहा था? वहाँ सर्वे का तो सवाल ही नहीं बनता। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है 1991 में। उस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि अब 1947 के बाद जो भी हिंदुस्तान में पूजा स्थल हैं, धर्म स्थल हैं,
उन पर किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं होगा और यही कानून पार्लियामेंट में पास किया गया है। सवाल ही नहीं बनता। या फिर सुप्रीम कोर्ट आके इसमें दखल दे, सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये कानून सही नहीं है, पार्लियामेंट में उस कानून को बदल दिया जाए, तब आप जाकर सर्वे करा लीजिए। सर्वे ये इस तरह की एक छोटी सोच के लोगों ने, जिन्हें समाज में कोई जानता नहीं है, समाज में कोई पहचानता नहीं है, इन्होंने एक सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए एक तरीका बना लिया है कि कोई भी मस्जिद देखी उस पर जाके बात दायर कर दिया और उनकी पब्लिसिटी हो गई। सबसे बड़ा देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये दावे या याचिका दायर करने वाले लोग पहुंचा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषि गौतम जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये संभल में कृत्य हुआ है, उसको देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कल संभल भी गए थे, क्या लग रहा है सर जिस तरीके से संभल अभी झुलस रहा है आग में, कैसे शांत करवा पाएंगे आपकी पार्टी के लोग और कैसे संक्षेप में समझा पाएगी? देखिए, संभल ही नहीं, आगरा मथुरा भी बाकी है। ये सीएम योगी खुद कहते हैं। ये तो 27 के लिए ज़मीन तैयार हो रही है। इन्हें नज़र आने लगा कि हम यहाँ से उखड़ जाएंगे, और उखड़ नहीं जाएंगे, उखड़ गए। उसका साक्षात प्रमाण आपने चुनाव में देख लिया। चुनाव में वोट नहीं पड़वाए, एक तरीके की लूट की गई। उस लूट को पे पर्दा डालने के लिए इन संभल में इन्होंने प्रोपेगेंडा अपनाया। क्या ये हमारी पंचायती जगह है, हमारे बाप दादाओं से है। कल को कोई दिल्ली का आदमी आके ये कहेगा कि यहाँ पे ये ज़मीन हमारी नहीं है। क्या नोएडा वाले को पता है कि संभल में मंदिर है या मस्जिद है? संभल वालों को नहीं मालूम है कि हम एक आदमी आके अपनी दलाली सेव करने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, कभी वो ये कहते हैं कि हमें अजान से न परेशानी हो रही है, कभी ये कहते हैं कि ये मंदिर नहीं मस्जिद है। तो आपसे 20 साल पहले क्यों नहीं कहा? आपके विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ये आज़ाद समाज पार्टी को तो वोट लेना है मुस्लिम समाज के लोगों का, इसलिए उनके पक्ष में चंद्रशेखर आज़ाद हर एक बार बोलते रहते हैं। भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, रामपुर में तो हमें कोई वोट नहीं चाहिए था। सोमेश को मार दिया गया पुलिस द्वारा। यहाँ हमें कौन सी वोट चाहिए था? भीकनपुर में कौन सी वोट चाहिए था? लखीमपुर में कौन सी वोट चाहिए था? हाथरस में कौन सा वोट चाहिए था? कानपुर में कौन सा वोट चाहिए था? ये तो लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो वो कह देते हैं कि आरएसएस का एजेंट है। अरे जमीन पर निकल के काम तो करो। कल की प्रताड़ना हमने झेली है। हमारे राष्ट्रीय शुरू हुआ था, साथ छोड़ के वो संभल आ रहे थे और महापौर पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, अरेस्ट कर लिया, जाने नहीं दिया। लेकिन आश्वासन ये दिया कि 5 दिन बाद आपको जाने देंगे। जाएंगे हम, जितने भी लोग मरे हैं उनके घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, उन माताओं बहनों से जो अपने परिवार हैं उन सबसे पूछेंगे कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ। इस हिंसा को सर किस तरीके से देखते हैं? 2 शब्दों में। निंदनीय है, और आने वाले टाइम के लिए ये खाई पैदा कर रहे हैं। हम नाले पार की पैदाइश हैं। रामपुर में नाला पार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ तो कभी इसमें के झगड़े नहीं हुए। 2-2 बार हमने कर्फ्यू देखे। हमारे यहाँ तो कभी कोई पुलिस का अटैक नहीं हुआ। आप तो प्रशासन की गलती इसलिए ठहरा रहे हैं क्योंकि आप पार्टी के आदमी हैं, आपको तो मुस्लिम वोट चाहिए। नहीं, हमें प्रशासन तो कह रहा है कि हमारी तो गलती है ही नहीं, उधर से पत्थरबाजी हुई पहले। हाँ यार, ये बात सही है, उधर से पत्थरबाजी हुई थी। हाथरस में भी यही कह दिया था कि पत्थरबाजी हुई थी, रातों रात लड़की को जला दिया था। प्रशासन तो कहता ही है, ये प्रशासन थोड़ी कहता है, ये तो सत्ता में बैठे हुए लोग कहलवाते हैं उनसे। आज सत्ता पलट जाए, कल को यही सत्ता कहेगा कि बीजेपी वाले हमें मारने आए थे। 17 से पहले भी तो यही शासन था, प्रशासन था, जो आज तक आजम खां पे मुकदमे लगे हुए। ये एक शक्ल होती है, एक रूप लेते हैं शासन प्रशासन का। ना ये मेरे हैं ना ये आपके हैं, ये सिर्फ इशारे के हैं। इन्हें ऊपर से फ़ोन आएगा, ये वही काम करेंगे जो ऊपर से फ़ोन आते हैं। अपनी सोच और समझ की शक्ति, आपको ध्यान होगा ट्रेन में चलते हुए नाम पूछ पूछ के गोली मारे। अंसारी, खां साहब, कुरैशी, क्या जिस सिपाही का मानसिक संतुलन खराब है उसको आपने राइफल दे दी मारने के लिए?
इतना खुलेआम बोल रहे हो जी, लिया। इतना खुलेआम बोल रहे हो सांसद साहब के ऊपर है। ये नई बात नहीं है, ना हमारे नेता के लिए नई बात है, ना हमारे लिए नई बात है। हम तो चाहते हैं कि लोग आएं और हमसे पूछें, इसका जवाब मांगें। फिर हम उनसे पूछेंगे कि उस सिपाही का क्या हुआ जिसने रास्ते में रोक रोक के ट्रेन में गोली मार दी, बम्बई जाते हुए लोगों, सोते हुए लोगों को गोली मार दी, क्या कसूर था उनका? यहाँ लोगों ने पत्थर चला दिए। वो भी शासन ही था, प्रशासन था, क्योंकि एक सिपाही था अपनी राइफल पिस्टल से गोली मार